विनोद कुमार चौधरी का फ़ोन है कि मैम ओ कनेक्ट को बाय करने पर जब इनकम आएगी, तो ओ कनेक्ट को हर कोई बाय करेगा क्योंकि इससे इनकम आएगा, कुछ बताइए? यस डेफ़िनेटली सर, सिंपल सी बात है, एक बात को समझिए आप लोगों के फ़ोन में सिम डालते हैं आप लोग, द शॉप पे जाते हैं, रजिस्ट्रेशन करते हैं, अपना केवाईसी वगैरह करवाते हैं और सिम परचेज़ करने के लिए आप रुपए देते हैं। क्योंकि वैसे तो आपको सिम नहीं मिल जाती है, तो आप सिम को परचेज़ करते हैं और फिर उसको हर महीने वो भी करवाते हैं, रिचार्ज भी करवाते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, कंपनी को भी तो पैसा चाहिए आगे कंटिन्यू करने के लिए। तो डेफ़िनिटली सर आप भी खरीदेंगे और आपके नीचे भी अगर कोई है तो वो तब तक ओ कनेक्ट जब तक नहीं खरीदेगा पैकेज, ठीक है, उसके पास नहीं है वो 1 महीना, 2 महीना बाद भी खरीद सकता है, लेकिन जब भी वो खरीदेगा उसको वो वॉलेट तभी ही ग्रीन होगा और तभी उसमें से वो पैसा निकाल पाएगा। तो ये सभी हर प्रोडक्ट के जो पेड प्रोडक्ट रहेंगे, वो सारी चीज़ रहेंगे और एक चीज़ और क्लियर कर दूँ कि मान लीजिए आपके नीचे टीम है, मतलब आपके जो नीचे यूज़र जो भी लगे हुए हैं आपने ओ कनेक्ट खरीद लिया, आपको पता है साथ में ओ ट्रैकर भी आ रहा है, लेकिन आपने ओ ट्रैकर नहीं खरीदा, आपको ओ कनेक्ट का जो प्रॉफिट था वो मिल गया, ग्रीन हो गया और आपने कमीशन ले लिया उसके ऊपर जो ट्रैफिक आया हुआ था। लेकिन आपके नीचे जो मेंबर है उसने ओ कनेक्ट भी ले लिया और ओ ट्रैकर भी ले लिया, तो उसका भी कमीशन आएगा तो आपको, लेकिन जब तक आप ओ ट्रैकर को नहीं ले लेते, वो ट्रैकर का भी पैकेज नहीं ले लेंगे, तब तक ये सारी चीज़ें मतलब वो आपको उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा, लेकिन शो होगा, उसका नुकसान आपको नहीं होगा, ये है। बाकी किस तरीके से अभी आगे सिस्टम आता है वो देखिए प्रोटोकॉल आएँगे, सिस्टम आएगा, उसके अकॉर्डिंग ही हम लोग क्लियर कर पाएँगे। तो एक तो क्वेश्चन ये था और दूसरा क्वेश्चन है नग सर का कि मेरे एक क्वेश्चन है कि जो फ्री वाले मतलब वो पूछ रहे हैं कि फ्री प्रोडक्ट रहेंगे तो उनका तो इनकम आएगा नहीं, पेड का ही आएगा। यस सर, जो फ्री प्रोडक्ट हैं उनका इनकम नहीं आएगा, लेकिन आप उन्हें बेकार मत समझिएगा। वो शायद जो हमारा ओ मेल है और ये ओ नेट है, ये जो प्रोडक्ट है ना, ये बहुत ज़्यादा बड़ी मात्रा में ट्रैफिक गेन करने वाले प्रोडक्ट हैं। तो आप ये मत सोचिए ये ट्रैफिक लाने वाले प्रोडक्ट हैं, क्योंकि आज की तारीख में ओमेल के बिना कुछ भी नहीं होता, कुछ भी लॉगिन नहीं होता, कोई सोशल मीडिया लॉगिन नहीं होता है, आप भी देख ही रहे हैं। और जो है क्या नाम है, आपने देखा है कि फ़ोन वगैरह कुछ हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, नंबर चेंज हो जाते हैं, लेकिन हमारी ईमेल हमेशा वैसी की वैसी रहती है। तो और वैसे भी फ्यूचर के लिए भी हमारा ओमेल वगैरह बहुत यूज़ होने वाला है। हमारे खुद के अपने जितने भी प्रोडक्ट रहेंगे वो हमारे ओमेल एक तरीके का डोर है, वहाँ पर ओमेल एंड डालने के बाद ही हम लोग उसमें एंटर कर पाएँगे। तो ये अपने आप में बहुत ट्रैफिक देने वाले हैं, तो आप ये मत सोचिए कि इसका कमीशन नहीं आएगा तो ये तो हमारे लिए बेकार हो गए। ये कहीं न कहीं हमें उनको सपोर्ट करने वाले हैं। आशीष कुमार सिंह सर हैं। सॉरी। मेरी मदर इन लॉ की आईडी है, वो हमसे बहुत दूर रहती हैं, उनको इसके बारे में जानकारी नहीं है। मैंने उनकी आईडी अपने नाम पे कर ली है, लेकिन एनडीए सिग्नेचर चेंज कैसे करें? सर मैंने अभी इसका आंसर दिया है कि आप सपोर्ट में एक मेल लिख लीजिए कि मेरी पुरानी आईडी वो नेम जो है, नेम मैंने चेंज कर दिया है, इसमें नेम न्यू नेम इसका ये आ गया है और इस न्यू नेम से मुझे एक एनडीए भेज दीजिए, शायद 72 आवर के अंदर अंदर आपके पास आ जाएगा। और डेफिनेटली आप इसको साइन करके जो नेम न्यू नेम होगा, जो भी दोनों लोग, जो भी इससे पहले वाला क्वेश्चन था रामचंद्र सर का, तो जो भी न्यू नेम हम डालेंगे उसी नेम से ही आपको एनडीए साइन करना है। बख्शीश बुल्लर सर बोल रहे हैं, सर मेरी तो जिससे बात होती है वो 100% रेडी है, कोई भी मूव नहीं फेर है। डेफिनेटली सर, मैंने यही तो कहा कि आप अगर 10 लोगों को या 20 लोगों को 50 लोगों को इस मंथ में या इस बार फर्स्ट स्टार्टिंग टाइम में एग्री करते हैं कि वो आएंगे 100% और रीसेलर बनेंगे और इसे करेंगे, लेकिन नेक्स्ट मंथ क्या होगा? नेक्स्ट मंथ तो फिर आपको मार्केटिंग ही करनी पड़ेगी ना। वो मार्केटिंग करेंगे तो फिर वो एमएलएम हो गया, सिंपल सी वर्ड है। तो इसीलिए तो ये ऑन पैसे पे, इसलिए डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। और सही बताऊं, ये जो दो डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, इसी वजह से मैं भी यहाँ पे हूँ, क्योंकि ये यूनिक कॉन्सेप्ट ऐसा कहीं भी नहीं है, कोई भी नहीं है। एक सॉफ्टवेयर कंपनी है, आपको कुछ नीचे आपको ऐड नहीं करना है एमएलएम की तरह इसमें, और कंपनी सब कुछ करके देगी आपके लिए, और कंपनी बहुत कुछ कर भी रही है इसमें। जो छोटन पाल है, पैकेज कितने दिन बाद टैग लेना पड़ेगा? सर अभी जो अब कल का जो हमारा अपडेट आया है, उस अपडेट में क्लियर लिखा है आपको
OES जब भी आएगा 12 के बाद, सपोज कीजिए एग्जाम्पल 15 के बाद आपको 3 दिन का टाइम के बाद ओ कनेक्ट आ जाएगा। उसके बाद हमारा एक वेबिनार, उस ओ कनेक्ट को 15 डेज के लिए हमको फ्री ट्रायल मिलेगा उसमें। 15 डेज, इसी बीच में जो OES नया वाला आ रहा है ना, उसी बीच में हमारे यहाँ पे रेफरल लिंक और ये सब चीजें आ जाएंगी। यहीं पे सारा खेल होना है, मतलब जो चीज जिस चीज का हम वेट कर रहे हैं वो इसी बीच में सब कुछ आना है यहाँ पे। तो बस पेशेंस बना के रखिए, और डेफिनेटली सब कुछ होने वाला है। विष्णु सर का है यहाँ पर, थोड़ा सा मैं डिटेल में बोलूंगी, थोड़ा सा बोलूंगी कि उन्होंने लिखा है कि 9 लाख रुपए उन्होंने लिए हैं कर्जा, जो कि मतलब खुश भी हैं कल की अपडेट को सुनकर, लेकिन डिप्रेशन में भी हैं। सर देखिए, हम मिडिल क्लास लोग कोई ना कोई लाइफ में, चाहे कार के लिए, चाहे घर के लिए, चाहे एजुकेशन के लिए, बहुत सारी चीजों के लिए हम लोग अपनी अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से लोन लेते हैं। तो लेकिन हम लोगों के अंदर इतना होना चाहिए कि आप भी अगर कुछ काम करते हैं तो उसको काम करते रहिए। आप कल भी मैंने बोला था कि ऑन पैसिव को अभी हम बिल्कुल साइड बिजनेस लेकर चलेंगे, वो अपने अपनी ही स्पीड के साथ आएगा, लेकिन जब आएगा तो उसकी स्पीड सारी दुनिया देखेगी। लेकिन उसकी अभी हम साइड कर दे तो अभी मुकेश सर जॉब करते हैं, मैं भी अपना काम करती हूँ, मेरे हस्बैंड भी अपना काम करते हैं। अपनी काम कीजिए और उसको उसी तरीके से चुकाने की कोशिश कीजिए। सोचिए कि ऑन पैसिव अगर नहीं होता तो भी आप उस 9 लाख के कर्जे को चुकाते, क्योंकि डिप्रेशन में आना एक नॉट अ सोल्यूशन। अगर हम लोग आज और आप ये समझिए कि ऑन पैसिव के फाउंडर बन चुके हैं आप, तो आप लकी हैं। दुनिया में बहुत सारे ऐसे हैं जिनके घर में रोटी पानी भी नहीं है और ऑन पैसिव का भी भरोसा नहीं है। कम से कम हम लोगों को एक बहुत बड़ी होप है, उम्मीद है कि जिंदगी में बहुत कुछ अच्छा होगा, हमारे बच्चों के लिए अच्छा होगा। उनका जरा सोच के देखिए, जिनको ऑन पैसिव का भी पता तक नहीं कि ऑन पैसिव जैसा कोई सिस्टम भी तैयार हो रहा है। और पीछे मुड़ के देखें तो बहुत घरों में रोटी पानी भी नहीं है। तो आप इस पर स्टेबल रहिए। डिप्रेशन में जाना अपनी हेल्थ को ही खराब करने वाली बात होती है। सॉल्यूशन ढूंढने पर काम कीजिए। अगर हम इस प्लेटफॉर्म पर आ चुके हैं, यहाँ पर क्वेश्चन नहीं, डिप्रेशन नहीं, सॉल्यूशन पर काम कीजिए कि क्या करना है। तो ये टोटली हमारे ऊपर डिपेंड करता है, यहाँ पर कोई भी नहीं समझा सकता है। क्वेश्चन है मिर्जा इम्तियाज सर, पैकेज कॉस्ट अप्रोक्सीमेटली कितना होगा? सर उसके बारे में कोई आइडिया नहीं है, बस ये अब मान के चलिए बहुत ज्यादा नहीं होने वाला है। आप इतना मान के चलिए, अभी इतना ही सब कुछ वहां से ऊपर से जो भी हिंट मिला है इतना ही मिला है। अब इसके आगे देखते हैं सर, हम भी वेट कर रहे हैं, हमें भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है इसके बारे में, लेकिन अंदाजा है, एक्सपीरियंस है कि बहुत ज्यादा नहीं होने वाला है। पलक देव सर, अगर सॉफ्टवेयर कंपनी है तो इसमें MLM की तरह क्यों लोगों को ज्वाइन करने के लिए कहा जा रहा है? कोई बात नहीं सर, आपके पास गूगल है, आपका फेसबुक है, आपके पास और बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। आप उसमें क्या कर रहे हैं? कुछ कर सकते हैं आप उसमें? वो प्योर सॉफ्टवेयर कंपनी है, और बहुत बड़ी TCS है, विप्रो है, इन्फोसिस है, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो टेकी एक इंडिया, बहुत इंडिया के वर्ल्ड में बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। अब वो आपको कुछ दे रही हैं? नहीं दे रही है ना। आप उनको यूज कर रहे हो, गूगल यूज करते हो, आप उसमें पैसा अपना डेटा खर्च करते हो, फेसबुक में सब कुछ, आपको कुछ मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा है। तो सर यहाँ पे अगर कुछ प्लान बनाया गया है किस तरीके से, अगर आपको इस तरीके से यहाँ पे नहीं जोड़ने वाली बात नहीं है सर। एक फाउंडरशिप अगर आपको फ्री में कह देना कि फ्री में आपको ऐड करना है, तो आपको उसकी वैल्यू नहीं होगी, क्योंकि लोग, बहुत सारे लोगों को $97 पे करने के बाद भी वैल्यू नहीं पता लग रही कि मुझे OES में जाना है, या मुझे लॉग इन करना है, या मुझे ये करना है, ये सब चीजें नहीं पता उनको, क्योंकि उनके $97 उनके खर्च हो चुके हैं उनके। अगर फ्री में कराएंगे ना, तो सर आप जो जो वेबिनार बैठ के इसमें क्वेश्चन करें, आप ये भी नहीं करें, मैं गारंटी देता हूँ आप नहीं करेंगे क्वेश्चन। आप कहेंगे ठीक है, होगा होगा, देखा जाए कौन सा मेरे जेब से कुछ पैसा जा रहा है। तो कुछ चीजें होती हैं, उसकी कॉस्ट रखी गई है। और आप फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन सर, इसकी जो कॉस्ट है वो 997 है, जो कि 90% डिस्काउंट पे फर्स्ट ईयर के लिए आपको दी गई है, $97 में। तो आप समझ सकते हैं, मतलब $1000 इसकी कॉस्ट है, जिसको आप फाउंडर से बहुत इजीली $97 ले रहे हैं। तो एक ऐसा रहे हैं जो अपना इतना कुछ सोच रहे हैं ह्यूमैनिटी के बारे में कि ऐसा मुझे करना है, ऐसा बनाना है, ऐसा उठाना है, तो आप, और आप बोले कि इसमें ऐड कर रहे हैं, तो सर आप समझ सकते हो, ये फाउंडर, अभी आपको लग रहा होगा इजी फाउंडर, फाउंडर नाम ऐसी फाउंडर है, अरे कुछ नहीं जोड़ रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, बहुत सारे, क्योंकि एक मेंटेलिटी पे फर्क पड़ता है। जो MLM मेंटेलिटी का वो 100% यही करेगा, यही बोलेगा। लेकिन अभी जब मैंने कहा आपसे कि ऑलरेडी इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं, कंपनी आपके बिहाफ पे काम करेगी। कोई MLM आपके बिहाफ पे काम करती है? कोई नहीं करेगी ना सर। आपको जब ट्रैफिक आएगा, आप कुछ मत कीजिए, कोई दिक्कत नहीं सर। आपको दो काम करने, एक
प्रोडक्ट बाय करना है। और दूसरा, अगर जब आप पे यहाँ पे पैसे अगर आ जाए, एप्पल आ जाए, तो एक ट्रैफिक वाला पैकेज भी बाय उसमें कर लेना। बस इतना करना है और कुछ नहीं करना। बाकी इंगेज 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 रहना है, कुछ नहीं करना सर। आपको कहीं ना आपको लिंक शेयर करना है ना कुछ करना है। बस आपको नॉलेज लेना हो तो आप वेबिनार में अटेंड कीजिए। आप इससे इससे बड़ा कॉन्सेप्ट सर मैं तो नहीं समझता कि एमएलएम में कहीं ऐसा कुछ हो सकता है कभी। कुछ इससे ज्यादा सर मैं और क्या एक्सप्लेन करूं सर मैं।